राधे राधे फ्रेंड्स, भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झरिया के सत्यनारायण मंदिर में बेरी माता की जोत लाई जा रही है। तो आज हम जानते हैं कि बेरी माता कौन है और उनका संपूर्ण इतिहास क्या है। चलिए आज इस कहानी के माध्यम से उनके बारे में हम जानते हैं। माँ बेरी वाली की अमर कहानी। ये 5000 साल पहले की बात है। उस समय ऋषि दुर्वासा माता भवानी की पूजा अर्चना करने के लिए हिंगलाज पर्वत पर जाया करते थे। वो एक साल में एक ही बार माता के दर्शन कर पाते थे। इस लंबे समय के सफ़र से थक कर एक बार माँ को याद करके बोले, माता, क्या मेरे भाग्य में आपके दर्शन एक वर्ष में एक ही बार लिखे हैं? माँ ने खुश होकर वरदान दिया और कहा कि जाओ, कुछ समय में मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम हर रोज मेरी पूजा अर्चना करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर माता की पूजा अर्चना करने के बाद ऋषि दुर्वासा जी अपने स्थान की ओर लौट आए। उधर श्री कृष्ण भगवान को भीम को बताते हैं कि अब आपको माता ही जिता सकती है, इसके लिए तुम्हें हिंगलाज पर्वत पर जाना होगा। तब भीम उनका आदेश पाकर वहां से चल पड़ते हैं। वन पहाड़ों के पहाड़ पार कर माँ को श्रद्धा के लिए हिंगलाज पर्वत की ओर बढ़ता चला गया। कुछ महीने चलने के बाद भीम पर्वत पर माता के दर्शन पाता है और वह माता की कठोर तपस्या करने लगा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसको दर्शन दिए और भीम को वरदान मांगने को कहा। लेकिन भीम माता को अपने साथ चलने का आग्रह करता है। भीम की बात मानकर माता उसके साथ चलने को तैयार हो गई, परंतु माता ने भीम से एक वचन लिया और कहा कि अगर इस सफ़र के बीच तुमने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहां से आगे नहीं चलूंगी और वहीं तुम्हें मेरा मंदिर बनवाना होगा। भीम माता की बात मानकर भीम माता को वचन देता है। तभी माता अंतर्ध्यान हो गई और भीम एक ज्योति को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। चलते चलते समय बीतता गया। इधर ऋषि दुर्वासा माँ की भक्ति में लीन होकर माँ को याद कर रहे थे। तभी उनको वो वरदान याद आया और माता भीम पर लघु शंका का दबाव डालती हैं और भीम लघु शंका से निर्वृत्त होने के लिए पानी की तलाश करता है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब नजर आता है। निर्वृत्त होने के बाद भीम वापस माता की ज्योति के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी माता प्रकट होती हैं और उसको उसने लिया वचन याद दिलाती हैं। भीम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और माँ से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगता है। फिर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और महाबली हनुमान को भीम के साथ कुरुक्षेत्र में जाने दिया और कहा, हनुमान को अर्जुन के नथ पर बिठा देना, जीत तुम्हारी होगी। हनुमान माँ का आदेश मान करके भीम के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद भीम ने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। कृष्ण भगवान व भीम के भाई पांडवों ने मिलकर हनुमान का स्वागत किया। सुबह युद्ध के मैदान में हनुमान अपना बहुत ही छोटा रूप बनाकर अर्जुन के नथ की छतरी पर बैठ जाते हैं और उधर ऋषि दुर्वासा माँ की भक्ति में लीन होकर माँ को याद करते हैं। तभी माता साक्षात दर्शन देती हैं और उसे अपने नए स्थान के बारे में बताती हैं, जो कि ब्रह्म ऋषि के गांव के तालाब के पास ही था। और माँ ऋषि दुर्वासा को कहती हैं कि तुम्हें वहाँ मेरी ज्योति जलती हुई नजर आएगी, वहीं जाकर तुम मेरी पूजा अर्चना करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा माँ के बताए हुए स्थान की ओर दौड़ पड़ते हैं, जो कि यहाँ से 4 कोस की दूरी पर है। यहीं पर ब्रह्म ऋषि अपनी पुत्री बेरी के साथ रहते थे। इनकी पुत्री के नाम पर ही इस छोटे से गांव का नाम बेरी पड़ा। बेरी के नाम पर पहुंचकर ऋषि दुर्वासा ने देखा कि माता की ज्योति तालाब के एक किनारे पर जल रही है। उसी किनारे पर दुर्वासा तालाब की मिट्टी निकालकर ज्योति वाले स्थान पर एक चबूतरा बनाने लगा
और माता की ज्योति को उस चबूतरे पर स्थापित कर दिया और वहीं पर हर रोज पूजा अर्चना करने लगे। उधर युद्ध जीतने के बाद भीम और उसका परिवार और राजमाता गांधारी के साथ एक दिन बेरी गांव के तालाब पर आए और उन्होंने देखा कि माता की कोई पूजा अर्चना कर रहा है। तो भीम ने बड़ी नम्रता से पूछा, महर्षि जी आप कौन हैं? महर्षि जी ने भीम की ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम दुर्वासा है। मैं यहाँ से 4 कोस की दूरी पर अपनी कुटिया में रहता हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था, सो माता के यहाँ आने से पूरा हो गया। लेकिन राजन, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। भीम हाथ जोड़कर बोले, महर्षि जी, ये हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन, मैं भीम, और ये हमारा माता कुंती है। यहाँ पर माता की ज्योति लाने वाला मैं ही हूँ। मैं माता को दिया वचन पूरा करने के लिए आया हूँ। माता ने मुझसे कहा था कि मैं जहाँ भी माता की ज्योति रखूँगा वहीं पर माता का मुझे मंदिर बनवाना होगा। हम इसी काम के लिए यहाँ पर आए हैं। महर्षि दुर्वासा भीम की बातें सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और भीम के साथ मिलकर माता का मंदिर बनवाने में लग जाते हैं। कौरवों की राजमाता के हाथ से इस मंदिर की नींव रखी जाती है। कुछ समय में माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। महर्षि दुर्वासा माता का नाम भीम के नाम के साथ ही जोड़कर इसे माता भीमेश्वरी देवी बेरी वाली रखा गया। माता की मंदिर बनने के बाद भीम और उसका परिवार हस्तिनापुर की ओर चल पड़ता है। तभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने माता की पूजा अर्चना की और उन पर फूलों की बारिश की। माता भीमेश्वरी देवी की जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजने लगी। दूर दूर से भक्तजन आने लगे और माता सबकी मनोकामना पूरी करने लगी।